हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। और आज का तारीख है, आज का डेट है 9 नवंबर 2023 और आज का करंट अफेयर में लेके आई हूं। लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जाए और उन सबको बेनिफिट मिल सके। तो आप लोग के लिए पहले मोटिवेशन कोड रहेगा, उसके बाद ही हम लोग करंट अफेयर करेंगे। तो आप लोग के लिए मोटिवेशन कोड ये है कि वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। तो आप लोग को बस यही बदलना है याद रख के, और आप लोग को ऐसे ही कोशिश करते रहना है। ठीक, आते हैं फर्स्ट नंबर पर कि जम्मू कश्मीर के डोडा और रामबन क्षेत्रों से निकलने वाली भद्रवाह राजमा और सुलाई शहद को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत TIG टैग दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा और रामबन क्षेत्र से निकलने वाली भद्रवाह राजमा जो है और सुलाई शहद है, उनको भौगोलिक टैग दिया गया है, भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है। और वहीं जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। ठीक, दूसरे नंबर पर आते हैं तो ये दूसरे नंबर पर आते हैं मृदुल कुमार वर्तमान के स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं। उन्हें बर्न में निवास करने के साथ लिechtenstein की रियासत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मृदुल कुमार भारत के स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं और उन्हें बर्न में निवास के साथ साथ लिechtenstein की रियासत जो है उसमें भारत के अगले राजदूत के रूप में भी चुना गया है। किसको? मृदुल कुमार जी को, जो भारत के राजदूत बने हैं स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर में साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स, जिसको SIMA कहते हैं, साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो केंद्रीय कपड़ा जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने कोयम्बटूर में साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे RK शनमुगम चेट्टी, उनका प्रतिमा का अनावरण किया है पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। इंडियन ऑयल से गर्व से हमें अपने इनोवेटिव इंडियन, जिसको कहते हैं एक्सट्राट्रेज LPG ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रसिद्ध सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। तो इंडियन ऑयल ने गर्व से अपने इनोवेटिव इंडियन, जिसको कहते हैं एक्सट्राट्रेज, ठीक, उसमें LPG ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में संजीव कपूर, जो कि शेफ हैं, प्रसिद्ध शेफ हैं, वो खाना बनाते हैं, उन्हीं को शेफ कहा जाता है। संजीव कपूर को अपना सहयोग के लिए घोषणा दिया गया है। तो ये संजीव कपूर इनका हुआ है इनके साथ LPG के लिए, एक्सट्राट्रेज के लिए। IIT नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। IIT बॉम्बे ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को अधिक कुशल, लागत प्रभावी और स्केलेबल बनाने की दिशा में तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए HSBC के साथ साझेदारी की है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ है, IIT बॉम्बे ने उन्होंने क्या किया है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन को अधिक कुशल और लागत प्रभावी और स्केलेबल बनाने की दिशा के लिए में तकनीकी जो प्रगति है उसको आगे बढ़ाने के लिए HSBC के साथ साझेदारी की है। ठीक, और उनसे होगा क्या, उन नवोन्मेषी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उससे यही होगा कि ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो हरित हाइड्रोजन को एक रणनीतिक वैकल्पिक ईंधन के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। ठीक, और एक मजबूत हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के निर्माण में मदद करेगा। वो मजबूत हो जाएगा हरित हाइड्रोजन, और वो क्या करेगा, अर्थव्यवस्था के निर्माण में मदद करेगा। और क्या करेगा, इस पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और क्या करेगा, हरित हाइड्रोजन को राजनीतिक वैकल्पिक ईंधन के रूप में स्थापित भी कराया जाएगा और ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के
सरकार दृष्टिकोण को प्राप्त करेगा। मतलब जो ऊर्जा का जो स्वतंत्र राष्ट्र के सरकार हैं उस पर भी दृष्टिकोण प्राप्त करेगा ये हरित हाइड्रोजन। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। भारत बांग्लादेश ने ढाका में 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। तो भारत और बांग्लादेश ने ढाका में 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता में जो है रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। तो ये किसने किया है? ये भारत और बांग्लादेश ने मिलकर दोनों किया है। और वहीं पे भारत और बांग्लादेश के बीच संवाद, दोनों देशों के बीच सर्वोत्तम संस्थागत संवादात्मक तंत्र हैं। मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत होंगे अच्छे से, और दोनों देश के बीच सर्वोत्तम मतलब बहुत सर्वोच्च मतलब बहुत अच्छा संस्थागत संवादात्मक और तंत्र बनाया जाएगा। मतलब ये दोनों भारत और बांग्लादेश में बहुत अच्छा बातचीत और करके बहुत अच्छा स्थापित कर सकते हैं ये दोनों मिलके एक अच्छा देश। और नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। चीन ने अपने आधिकारिक नामक मानचित्र जारी किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन क्षेत्र को अपने क्षेत्र के हिस्से में शामिल किया गया है। चीन ने अपना आधिकारिक जो मानक मानचित्र हैं उनको जारी किया है, और इसमें क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश राज्य और अक्साई चीन जो हैं वो दोनों अपने अपने क्षेत्र में एक हिस्से के रूप में शामिल किया गया है मानक मानचित्र को। ठीक। और नए नक्शे में ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को भी चीनी क्षेत्र में शामिल किया गया है। ये जो नया नक्शा बना है मानक मानचित्र जो जारी किया है चीन ने, तो उसके आधार पर ताइवान भी हैं, और जो विवादित अभी हैं दक्षिण चीन सागर, और वो दोनों को भी ताइवान और दक्षिण चीन सागर को भी चीनी क्षेत्र में ही शामिल किया गया है। दोनों को चीन क्षेत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के कामकाज की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय MOD द्वारा सरकार के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय जो है और विकास संगठन जो DRDO के कामकाज की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सरकार के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं विजय राघवन, तो याद रखिएगा पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन की अध्यक्षता जो 9 दिन के लिए समिति 9 सदस्य के लिए समिति का गठन किया गया है। और वहीं पे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO का स्थापना हुआ है 1958 में, और उनका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली, और वहाँ के चेयरमैन है डॉक्टर समीर V कामत। ठीक। 9 नंबर पर आते हैं। कोल इंडिया CIL की छत्तीसगढ़ स्थित शाखा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL ने रायगढ़ जिले में अपनी पहली ओपन कास्ट पेल्मा कोलियरीज खदान में खनन कार्य शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। तो कोल इंडिया CIL की छत्तीसगढ़ स्थित है शाखा ये, और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी SECL है, और ये रायगढ़ जिले में अपनी ओपन कास्ट के पेल्मा कोलियरीज खदान, मतलब ये पेल्मा कोलियरीज खदान है रायगढ़ जिले में, और वहीं पे खनन कार्य शुरू करने के लिए एक समझौता किया गया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और वहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। भारतीय नौसेना के युद्धपोत महेंद्रगिरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुरेश धनखड़ ने मुंबई में लॉन्च किया गया था। तो भारतीय जो नौसेना के युद्धपोत हैं महेंद्रगिरी, उनको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी यानी सुदेश धनखड़ को मुंबई में लॉन्च किया गया था। और वहीं पे भारतीय नौसेना के युद्धपोत
महेंद्रगिरी को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय नौसेना के जो महेंद्रगिरी हैं उसके मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसको MDL शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा विकसित किया गया है। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। और जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? जया वर्मा सिन्हा को। और वहीं रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष बनी और वह अनिल कुमार लाहोटी की जगह लेगी। ठीक, यह अनिल कुमार लाहोटी की जगह लेने वाली है जया वर्मा सिन्हा, जो रेलवे की पहली महिला CEO और अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं 12 नंबर पर। और असम स्थित सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर R रवि कन्नन ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है। असम स्थित जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर R रवि कन्नन और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है। और उन्होंने अपने जन केंद्रित और गरीब समर्थक कार्यक्रम के माध्यम से असम में कैंसर के इलाज की क्रांति लाने के लिए पुरस्कार जीता था डॉक्टर R रवि कन्नन ने। और उन्होंने क्या किया था? जन केंद्रित और गरीब समर्थक के लिए कार्यक्रम किया था और उसके माध्यम से जो असम में कैंसर के इलाज हैं उसमें क्रांति लाने के लिए ये पुरस्कार जीता था डॉक्टर R रवि कन्नन ने। वो कौन सा पुरस्कार जीता था? रेमन मैग्सेसे। ठीक, याद रखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। और वही हैं असम के CM डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा। तो यही 12 तक था आज का करंट अफेयर। और मिलती हूँ आपके अगले सेशन में। लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करते रहिए और शेयर इतना कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और यूज़फुल हो सके वो सबके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।